कंफर्म होने के लिए। लिखो, जहाँ तक भी बता दी तो उसके आगे कोई क्वेश्चन दिए थे क्या? tan हाँ कितना आंसर आया था? क्वेश्चन है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। होमवर्क दिए थे। यहाँ अगर tan है तो अंदर दोनों tan इनवर्स होना चाहिए। जैसे इधर tan है तो वैसे ही छोड़ दो tan, और साइन इनवर्स 3/5 मतलब साइन इनवर्स के मतलब होता है कि 3 हो गया लंब और 5 हो गया कर्ण। तो 3/5 है, 3 है लंब और 5 है कर्ण। आधार निकालो, बोलो कितना आएगा? 4। यानी लिखेंगे tan इनवर्स, इसमें तो लंब बटा आधार होता है, लंब यानी 3, आधार यानी 4 प्लस कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स को तो tan इनवर्स में अगर बदलना होगा तो सीधे पलट देना है 2/3। अब बाहर जैसे tan है वो वैसा ही tan छोड़ दो, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला लगा दो। tan इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस 2/3 बटा 1 माइनस x यानी कि 3/4 इंटू 2/3। ये वाला फार्मूला साबित किए हैं यहाँ रिकॉर्डिंग में भी हो सकता है, नहीं रिकॉर्ड होगा तो लिख लेंगे। tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। 4 और 3 कैल्शियम बोलो। इसे क्या लग रहा है कि यही हिसाब हम बताएं भी हैं? बताने का अच्छा रिकॉर्ड नहीं किए होंगे। जैसे 4 और 3 कैल्शियम तो बोले होंगे 4 और 3 कैल्शियम का हेल लें। 4 3 कैल्शियम लेने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 4 3 12 कट जाएगा, तो खाली 3 3 9 और इधर ऐसे गुना कर दो तो इधर हो जाएगा 9 और उधर हो जाएगा 4 दूनी 8। रहा बात कि 4 और 3 कैल्शियम 12 काहे नहीं लिखें, क्योंकि नीचे 12 है तो कट जाएगा, तो इधर 12 और माइनस में 6। ये ऐसे भी tan इनवर्स ढेर देर तक थोड़ा बचेगा, कट गया तो 9 और 8 17 हो गया, और नीचे 6 तो 17/6 यही आंसर होगा। हाँ पढ़ना होगा। अब यहाँ पर किसी को नहीं समझ में आया होगा कि इससे यहाँ कैसे शिफ्ट हुए, तो हम लिख देते हैं सूत्र। ऐसा फार्मूला साइन लिख रहा था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूला बताइए क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इतना याद रखना। अब इतना बार प्रूफ किए कि हम ही भूल गए कि यूट्यूब पे साबित कर लेगी नहीं। होगा तो ठीक, नहीं होगा तो याद रखो। याद रखिए, नहीं है प्रूफ तो।
एक क्लास इसमें अपलोड नहीं हो पाया था जिसमें रेंज या डोमेन बता रहे थे, वो वाला वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, डिलीट हो गया। देखेंगे कभी टाइम मिलेगा तो वो भी बना के अपलोड कर देंगे। लिखिए अगला क्वेश्चन। एक क्लास है जो मिस है इसमें। दर्शाइए कि मतलब साबित कीजिए कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। हम दोबारा बोल रहे हैं, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। कॉस इनवर्स 84/85। देखो साबित करना है कॉस इनवर्स 84/85। ILHS में कितना दिए हुए? 3/5 और 8/17। ये समझ में आ गया था, मिटा दें? ये तो क्वेश्चन है। ये सूत्र है, लिख लिए होंगे, हम मिटा देते हैं। बोलिए अभी क्या दिए क्वेश्चन? साबित करना है साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। इतना प्रूफ करना। इधर साइन इनवर्स 3/5 है, प्लस बोल रहे माइनस साइन इनवर्स 8/17 है, और लाना है उधर कॉस इनवर्स में। तो हम फिर से सूत्र लिख देते हैं। पता नहीं ये भी सिद्ध किए हैं कि नहीं, इगला फार्मूला प्रूफ किए हैं या नहीं यूट्यूब पर। साइन इनवर्स साबित कर ले, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। माइनस वाला प्रूफ किए हैं या प्लस वाला? माइनस वाला नहीं ना, तो वैसा ही माइनस वाला होगा। अभी कर देंगे साबित। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y के सूत्र होता है साइन इनवर्स x रूट अंडर पाई स्क्वायर माइनस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतने अंतर है कि प्लस वाला में, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस हुआ था, इस बार माइनस है तो वहाँ पे माइनस होगा। याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। साबित तो हम कभी भी कर देंगे, हम जब चाहेंगे तब इसको प्रूफ कर देंगे। याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, अभी याद रखिएगा कि उतना होता है। अप्लाई करते हैं। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, x मतलब और y मतलब 8/17, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3/5, और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ। तो सूत्र बताइए। साइन इनवर्स x यानी कि 3/5 अंडर रूट
1 माइनस वाई स्क्वायर। तो डायरेक्ट बोलो ना कि 8 के स्क्वायर 64 और ये हो गया 289। फिर घटाओ, अब वाई तो 8/17 और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, और 3/5 के स्क्वायर कितना होगा? 9/25। उधर वैसे ही छोड़ दो, ये हो जाएगा साइन इन्वर्स। भिन्न के जोड़ घटाव बनाना है, ये 3/5। अंदर सोचिए कितना होगा रूट अंडर में। जैसे पहले तो 289 इधर हो गया 289, और फिर एक इधर हो गया 64 पटा में 289। फिर घटाओ 8/17 अंडर रूट 25। भिन्न के घटाव बनाना है, -9/25। इस साइन इन्वर्स जैसे है वैसे रहने दो। ये 3/5। यहाँ 289 में से 64 घटेगा तो कितना होगा? 225। चल एक लाइन और सही, अंडर रूट 225 अब बटा में 289 घटाओ 8/17 रूट अंडर में घटा के बताइए 16/25 हो जाएगा। इस साइन इन्वर्स ये 3/5 225 और 289 के रूट से बाहर निकालो तो ये तो 15/17 घटाओ 8/17 गुने 4/5। ये गलतियों से मत सोचना कि 5 तिया नहीं काटना है। काहे? क्योंकि इधर भी 17×5 = 85, इधर भी 17×5 एलसीएम आसानी से निकल जाएगा। कितना? एलसीएम तो 85। काहे के एलसीएम ले रहे हैं? सीधे समझो ना कि 15 तिहाई 45 और 8 चक्के 32, मतलब 45 में से 32 घटाओ कितना होगा? तो 13/85 आ गया। लेकिन दिक्कत है, आया साइन इन्वर्स में और साबित करना है किसमें? कॉस इन्वर्स में। तो कोई बात नहीं, साबित कर देते हैं ना। जैसे साइन इन्वर्स के मतलब होता है कि यहाँ ये लंब है, आई वाला कर्ण है। अब अपने सोचो कि लंब अगर 13 है, कर्ण 85 है, तो आधार कैसे निकालेंगे? अरे 10वां में सूत्र है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस वो वाला सूत्र लगाओ। कितना बार बताते रहते हैं और निकाल लीजिए आधार। बोलो आधार कितना आएगा निकाल के? 84। अब कर्ण तो खैर फिक्स है 85। साबित हो गया। उधर सूत्र साबित कर देते हैं, देख लेना कि कहाँ से आया। साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स वाई बराबर, देखो साबित कर देते हैं। ऐसा में मानना पड़ता है, माना? बोलो अगर याद है तो बताइए क्या मानते हैं? साइन इन्वर्स एक्स बराबर कितना? ए। उसके बाद फिर साइन इन्वर्स वाई बराबर बी। तो इस हिसाब से एक्स बराबर कितना हो गया? है साइन ए होगा, और यहाँ से वाई बराबर कितना हो जाएगा? साइन बी हो जाएगा। अच्छा, साइन ए बराबर अगर एक्स है तो फिर कॉस ए बराबर कितना होगा? क्लास में कई बार बताया, रिकॉर्डिंग नहीं लेकिन कितना बार बोलें कि साइन ए बराबर अगर एक्स है तो कॉस ए बराबर कितना होगा? अंडर रूट 1 माइनस, अरे कॉस ए के सूत्र नहीं होता अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। समझ में नहीं आया? क्योंकि वो 10th की चीज़ है, आपको 12th में कैसे समझ में आएगा? तो कोई बात नहीं, याद रखो ना, उतना कौन टेंशन ले। साइन बी है, अब यहाँ से बोलो कॉस बी बराबर कितना होगा? अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं साइन, हाँ प्लस वाला सूत्र मत लगाना, प्लस वाला तब लगाते जब यहाँ प्लस होता।
साइन ए माइनस बी के सूत्र कौन से क्लास में पढ़ना है? 11th में। बोलो साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देख के बताना है कि जहाँ साइन ए है वहाँ कितना रखें। साइन ए मतलब x, जहाँ कॉस बी है वहाँ कितना रखें? अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। घटाओ कॉस ए मतलब कितना बैठा है? कॉस ए मतलब वाई, कॉस ए मतलब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन बी मतलब वाई। इधर हो गया साइन ए प्लस बी, अच्छा माइनस ए माइनस बी। बाद में पता चला कि ए माइनस बी बराबर कितना? ये साइन इनवर्स कितना लिखाएगा? एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। घटाओ, हाँ पहले वाई लिखो, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो खैर अब प्रूफ हो गया। इधर ए मतलब कितना? ए तो लिख दो साइन इनवर्स, घटाओ बी मतलब साइन इनवर्स वाई। तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस स्क्वायर। यही तो ये साबित नहीं करना है तुमको, बार बार बस याद रखना है। हम साबित कर दें वो अलग बात है, आपको हर बार नहीं प्रूफ करना है। सूत्र कितना होता है वो याद रखना जरूरी है, लिख लो, याद रखना जरूरी है, हर बार नहीं प्रूफ करना है, लिख लो। जिस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है उसको मल्टीपल टाइम बार रिवीजन करना, 2 बार 3 बार 4 बार उसी टाइप के क्वेश्चन बनाते रहना। जब एकदम कंप्लीट हो जाए फिर नया टाइप के क्वेश्चन जितना बनाना है बनाते रहो। हो गया। लगले एक और फार्मूला प्रूफ कर देते हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई वाला। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, tan वाला साबित किए हैं। ये साबित तो सब कहले, लेकिन कुछ के रिकॉर्ड नहीं होगा। अच्छा कॉस वाला भी, tan और साइन
आज कॉस वाला प्रूफ करते हैं। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। बताइए फॉर्मूला, बोलो सूत्र क्या होता है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। याद है तो बोलो क्या लिखवाएं। कॉस इनवर्स एक्स वाई, और यहाँ अगर प्लस है ना इसलिए यहाँ पे माइनस होगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इतना याद रखना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि हम हर एक सूत्र प्रूफ करते तो तू भी पीछे पीछे प्रूफ कर। लिख लो ठीक है, प्रूफ हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो कौन मान नुकसान होगा। याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। अब प्रूफ कर लेते हैं तो और अच्छा है अगर आप सीख गए तो। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर इतना, इसमें भी वैसे ही मानना है। सबसे पहले मानेंगे, जब तक हम लिखें तब तक मत लिखो, खाली देखो लिख क्या रहे हैं। मान लेंगे कॉस इनवर्स एक्स बराबर ए, और इधर फिर कॉस इनवर्स वाई बराबर बी, फिर एक्स बराबर कॉस ए। अच्छा तो लगले जब ज़रूरत पड़े तो एक चीज़ और समझ लो कि अगर कॉस ए बराबर एक्स है तो साइन ए बराबर क्या होगा। तो कॉस ए साइन ए वैसे ही लिखाता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई कहे ये सब कैसे होता है, ये सब 10th में एकदम एक एक करके जो कहता है ना एकदम तोड़ तोड़ के कि चूर करके बताते हैं। यहाँ आप उतना चूरेंगे तो ढेर टाइम लग जाएगा। कॉस ए के सूत्र होता है या साइन ए के सूत्र होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, वैसे समझो। फिलहाल यहाँ वाई बराबर बोलिए, जैसे इन्वर्स तो उधर जाके हो जाएगा ना कॉस बी, तो उस हिसाब से लगले साइन बी भी बताइए दो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक कॉस बी वाला हिस्सा, एक कॉस ए वाला हिस्सा, मतलब ए वाला इधर बी वाला उधर। फिर मान के चलेंगे कि कॉस कौन वाला सूत्र लगाना, तो कॉस ए प्लस बी। फिर एक फार्मूला तो पूछोगे तो वो भी पढ़ना है 11th क्लास में। कॉस ए प्लस बी के सूत्र बोलो। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, हाँ एजा पे अगर प्लस है तो एजा माइनस होगा, साइन ए इंटू साइन बी। 11th में नहीं हो पढ़े हैं तो आप ऑफलाइन और रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग सब बता के इतना बार बताएं कि याद हो गया कि एजा प्लस रहे तो वहाँ पे, लेकिन अगर एजे पे माइनस रहे तो वहाँ पे प्लस होगा। लिखो कॉस ए प्लस बी, उधर कॉस ए मतलब कितना एक्स, कॉस बी मतलब कितना वाई, घटाओ साइन ए मतलब कितना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी मतलब कितना अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। मतलब ऐसे लिखो कि ए प्लस बी बराबर, कॉस इधर से हटाएंगे तो इधर हो जाएगा कॉस इनवर्स कितना एक्स वाई, कॉस इधर से हटेगा तो ये पूरे में इन्वर्स हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट, क्योंकि दोनों तो रूटे में है तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 माइनस, दोनों रूट में था तो रूट में लिख दिए। फिर ए और बी के जगह पे कितना बैठाना है, ए क्या माने हैं, ए हम मान के चल रहे हैं कॉस इनवर्स एक्स, अब बी कितना मान रहे हैं कॉस इनवर्स वाई, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर फार्मूला हो गया कॉस इनवर्स एक्स वाई घटाओ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही तो है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कितना, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस, साबित हुआ।
इसको ग्रीन मार्कर से लिखते हैं ना, याद सिर्फ इतने रखना है, ये सब नीचे तो हम साबित करते हैं। इधर वाला मिटाते हैं, साइन इनवर्स। अच्छा, ये प्लस वाला है, इसी के जैसन इधर इस तरफ लिखते हैं कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। इन दोनों में इतने अंतर है कि यहाँ प्लस था और अब जो लिख रहे हैं माइनस। तो जब यहाँ प्लस था ना, जब यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस दिए थे, लेकिन अगर यही माइनस है तो अब प्लस होगा। कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखो ये अगर प्रूफ करना है तो फिर से सब सेम लिखेंगे, जितना है ना सब हू बहू ऐसा ही लिखाएगा। मतलब अगर इस पे ध्यान नहीं दिए तो यहाँ ध्यान दो, बोलो पहले क्या मानना है। अगर ये नहीं समझ पाए तो अब यहाँ ध्यान देना, लिखेंगे फिर से वही सब चीज़ की कॉस इनवर्स एक्स बराबर ए, फिर कॉस इनवर्स वाई बराबर बी। तो एक्स बराबर कितना हो गया कॉस ए, वहाँ से वाई बराबर कॉस बी, ज़रूरत पड़े तो साइन ए बोलो। साइन ए इक्वल टू कितना अंडर रूट। एक ही तरह के फॉर्मूला 2-3 बार इसलिए प्रूफ करते हैं जिससे कि छोड़ो ने समझना दूर एकदम रटा जाए कि इसे प्रूफ होता है। यहाँ से साइन बी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब बताइए फॉर्मूला क्या लगा, कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी के सूत्र बोलो, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी।
यहाँ अलग चीज़ था, से इसमें था कि यहीं पे प्लस है तो फिर बीच में माइनस, लेकिन इसमें होता है कि अगर इधर माइनस तो उधर, कहाँ समझ में आएगा। ये सब के लिए आपको 11th वाला त्रिकोणमिति पढ़े पड़ेगा। अब यहाँ हम वो सब पढ़ाने के लिए नहीं आए। कॉस ए माइनस बी, उधर बताने कि कॉस ए के जगह पे एक्स, कॉस बी के जगह पे वाई, प्लस साइन ए मतलब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी मतलब अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो सिर्फ ए माइनस बी बराबर कितना होगा? कॉस इन्वर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर ए और बी क्या बैठाना है? ए के जगह पे रखेंगे कॉस इन्वर्स एक्स घटा, बी के जगह पे कितना बैठाना है? कॉस इन्वर्स वाई। तो कॉस इन्वर्स एक्स माइनस कॉस इन्वर्स वाई बराबर फॉर्मूला कॉस इन्वर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट यही प्रूफ करना था। लिख लो, क्योंकि पूरा एक्सरसाइज तो फॉर्मूले पे खेला है। फार्मूला नहीं याद रहा तो कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए 2-3 बार हम फार्मूले पे जोर दे रहे हैं। अगर फार्मूला समझें तो कोई क्वेश्चन लिखो। कॉस इन्वर्स 4/5, कॉस इन्वर्स 4/5 प्लस कॉस इन्वर्स 12/13। फिर से बोल देते हैं, कॉस इन्वर्स 4/5 प्लस कॉस इन्वर्स 12/13 बराबर कॉस इन्वर्स 33/65। ये तो समझ में आइए गया होगा, तो फिर दोबारा लिख कर रहे हैं। नहीं समझे तो घर में तुमको फिर 2-3 दिन बाद वीडियो चल जाएगा, यूट्यूब पे आप घर में देख लीजिएगा। कॉस इन्वर्स 4/5 है प्लस कॉस इन्वर्स 12/13 है, सिद्ध करना है कॉस इन्वर्स 33/65। देखो मैथ अगर समझ में आ जाता है ना तो इतना भी छापे पे ध्यान नहीं देना,
खुद से बनाइए। और नहीं समझ में आया है तो छापे से कोई फायदे नहीं है फिर। मिटा दें, छोड़ो, रह देते हैं, नहीं मिटाते हैं। अभी जो क्वेश्चन दिए वो क्या है बोलो। कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 33/65। इसको बना लेना, आप कल बताएंगे। बनाइए अगर बनता है तो।